हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक्स फॉर अ बग्गी। तो बिफोर कैलकुलेशन हमें कुछ चीज़ें पहले से तैयार रखनी होती है। सो लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग इज पेडल रेशियो। पेडल रेशियो हमने 6:1 डिसाइड करा है। मास्टर सिलेंडर बोर हमने डिसाइड करा है 19.05। ब्रेक रोटर इज अराउंड 170 mm फॉर फ्रंट, फॉर रियर 165 mm। जो टोटल वेट है अपनी बग्गी का वो है 220 kgs। जो अपना व्हील बेस है वो है 1.35 मीटर। सीजी जो है अपना है 0.556 मीटर। एंड एक्स डैश है हमारे रियर एक्सल से सीजी तक की हाइट विच इज इक्वल टू 0.500 मीटर। तो द फर्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव सीजी। रिलेटिव सीजी क्या होता है? रिलेटिव सीजी इज द रेशियो ऑफ h by v। h is the CG and b is the wheelbase। तो 0.556 by 1.35 which is equal to 0.411। then dynamic load on front। तो ड्यूरिंग ब्रेकिंग जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर ज़्यादा लोड होता है एंड हमारा रियर पार्ट ऑफ द बग्गी उसमें कम लोड होता है। तो फॉर दिस सिचुएशन वी हैव एक्स डैश जो कि डिस्टेंस है between rear axle to the CG which is equals to 0.500 meters। एंड जो वेट है अपनी बग्गी का वो 220 kgs है और वी कैन से 2156 न्यूटन। तो फॉर्मूला फॉर डायनेमिक लोड ऑन फ्रंट इज इक्वल्स टू W into x dash by न्यू h by b। सो x dash तो पता ही हमें क्या है, न्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर जो हमने 0.68 लिया है। एंड h हमारा CG हाइट है। So we get 2156 into 0.500 plus 0.68 into 0.556 by 1.35, we get 1402.32 Newton। So this is our dynamic load in the front. Now step 2 is dynamic load on rear। आपको ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये PDF चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई गलती या मिस्टेक दिखे तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो डायनेमिक लोड ऑन रियर इज equals to W B minus X dash minus nu H by B, where B is the wheel base, right? So 2156 1.35 minus 0.500 minus 0.68 which is coefficient of friction and 0.556 by 1.35, so we get 753.67 न्यूटन। तो अगर हम परसेंटेज निकालें ड्यू टू डायनेमिक लोड इन फ्रंट एंड रियर तो हमने फ्रंट में परसेंटेज निकाला है जितना फ्रंट का फोर्स है बाय टोटल इंटू 100 विच इज 65.04% एंड रियर इट इज़ अराउंड 34.95। जब हम एक नॉर्मली बग्गी बनाते हैं तो हम उसका वेट रेशियो फॉर स्टैटिक 40:60 या फिर 45:55 रखते हैं। आगे में कम रखते हैं, पीछे में ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज इन डायनेमिक कंडीशन जो लोड है वो आगे की तरफ जाता है। दैट्स वाई वी कीप इट 40:60 इन स्टैटिक। एंड डायनेमिक में हम देख ही सकते हैं वेट इंक्रीज हो रहा है 65.40 एंड 34.95। तो ये हर बग्गी के लिए अलग अलग होता है। दिस इज फॉर आवर बग्गी। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से योर वो वैल्यूज होंगी, राइट। नाउ डी एक्सेलरेशन रेट। तो अपनी बग्गी का डी एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो आपने डायनेमिक लोड निकाल लिया फ्रंट का, डायनेमिक लोड निकाल लिया रियर का। नाउ द फॉर्मूला इज W sin थीटा। sin थीटा इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड योर बग्गी। हमारे केसेस में वो ज़ीरो है, तो sin 0 is 0, so we will neglect this value. By W by G is the deceleration is equals to nu dynamic load in front plus dynamic load in rear, which is equals to 2156 by 9.8.
into A is equal to 0.68 into 1402.32 plus 753.67, तो which is equals to 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको 9.8 से डिवाइड कर दें तो यू कैन गेट 0.67 जी। तो हमारा डी एक्सेलरेशन आ गया है। नाउ जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, हमें क्या क्या गाड़ी से रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज टोटल ब्रेकिंग फोर्स। So the formula for this is MAG. A is the deceleration which is in G. So 220 into 0.67 into 9.81 is equals to 1445.99 Newton. So this is our total braking force. Now the braking force on front, पहले front निकालेंगे फिर rear निकालेंगे। For braking force on front उसके लिए हम new into dynamic load in front which is equals to 0.68 into 1402.38. So for front wheels we got 953.577 न्यूटन। तो ये दोनों व्हील्स के लिए है, हम बाद में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। पर रियर में हमने दिस कैलकुलेशन इज फॉर इनबोर्ड ब्रेकिंग। आजकल इनबोर्ड ब्रेकिंग काफ़ी यूज़ करते हैं। आप अगर आउटपुट कर रहे हैं तो आप कैन डिवाइड कर सकते हैं 2 से, वरना यू कैन leave it like that. So similarly for rear wheels the formula goes same, nu into dynamic force on rear which is equals to 0.68 into 753.67 which is equals to 512.49 newtons. Now step 6 is torque on front wheel and rear wheel. So in our case the wheel radius is 11.5 inch, 22 इंच का हमारा व्हील है। रेडियस विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 11.5 इंच। अगर हम मीटर में लें उसे 0.2921 मीटर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स हम निकाल ही चुके हैं फ्रंट व्हील्स पे, जो कि है 953.577 न्यूटन। तो टॉर्क सिंपल है, जो व्हील रेडियस है इंटू ब्रेकिंग फोर्स विच इज इक्वल टू 7278.53 एंड फ्रंट में वी हैव आउटपुट ब्रेकिंग सिस्टम, तो हम उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑन ईच व्हील वी हैव 139.26 न्यूटन मीटर। नाउ हमें ये अप्लाइड वैल्यू तो हमें मिल गई कितना रिक्वायर्ड है। नाउ ड्यूरिंग आवर कैलिपर सिलेक्शन एंड व्हील डिस्क सिलेक्शन हम ये देखेंगे कि अवर जब हम उसको सिलेक्ट करें तो उसका जो टॉर्क है दैट शुड बी ग्रेटर देन द टॉर्क ऑन व्हील, तभी अपनी गाड़ी रुक पाएगी। सेम अगर हम रियर के लिए देखेंगे तो द फॉर्मूला गोज व्हील रेडियस इनटू braking force which is equals to 0.2921 into 512.49 which is equals to 149.62। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 149.62 न्यूटन मीटर को डिवाइड बाई 2 नहीं किया है, क्योंकि दिस इज इनबोर्ड ब्रेकिंग सिस्टम। नाउ रिक्वायर्ड वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट आवर कैलिपर, पेडल रेशियो, everything we have to, this is try and error method, we have to बार बार iterations करने पड़ेंगे, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। उस हिसाब से आपको जो वैल्यू है रिक्वायर्ड से ज़्यादा लानी पड़ेगी। तो इसी तरह हम कैलिपर सिलेक्ट करते हैं, अपना डिस्क का डाया सिलेक्ट करते हैं, पेडल फोर्स डिसाइड करते हैं, राइट। तो हमने इसमें पेडल फोर्स है 300 न्यूटन, पेडल रेशियो इज 6:1 एंड फोर्स निकालेंगे तो 6 इंटू 300 विच इज इक्वल्स टू 1800 न्यूटन। so this is the force on tandem master cylinder, right? now the प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास बोर्ड आया है 19.05 mm का, which is the board diameter of master cylinder. area of master cylinder pi d square by 4 which is equals to 285.9 into 10 to the power minus 6 meter square. Now the pressure is force per unit area. The force we have 1800 Newton by 285.9 into 10 to the power minus 6 meter square, which is equals to 6.315 into 10 to the power 6 Newton per meter per mm per meter square. No, it will be meter. Okay, per meter square. This is not mm.
और in bars we have 63.15 bar. Now the force on caliper. तो हमने कैलिपर डाया 29 mm का सिलेक्ट किया है जो कि फिक्स टाइप है, इसलिए नंबर ऑफ पिस्टन इसमें 2 है। आप अपने टॉर्क के हिसाब से आपका कैलिपर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नाउ बिटवीन द पैड एंड द डिस्क इज 0.38, हमने ये रखा है। तो द एरिया ऑफ कैलिपर इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, जो कि इसमें D29 है, तो विच इज इक्वल टू 6.605 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नाउ फोर्स के लिए हमने 2 इसलिए लिया है ताकि नंबर ऑफ पिस्टन 2 है, इसलिए न्यू P इंटू ए। सो 2 इंटू 0.38 इंटू 6.315 इंटू 10⁻6 इंटू 6.605 इंटू 10⁻⁻4, जो कि इक्वल्स है 2836.4 न्यूटन। राइट, नाउ हम देखेंगे फ्रंट डिस्क। अब फ्रंट डिस्क के लिए हमने सिलेक्ट करा है आउटर डाया 170 एंड इनर डाया 60। एंड जब हम टॉर्क के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हम रेडियस नहीं लेते, हम इफेक्टिव रेडियस निकालते हैं। then the effective radius is equals to 1/3 d cube minus small d cube by d square minus small d square. So if you put this value in this equation, you will get 61.8 mm or 0.0618 meter, right? तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू 0.0618 इंटू 2836.4 न्यूटन, जो कि आ रहा है 175.28 न्यूटन मीटर। तो this is the torque which we are getting from the brake caliper, और previously जो torque हमने निकाला था वो था wheel पे। तो obviously 175 is greater than the previous torque which is around 150, so our vehicle will get easily stopped. Similarly for rear के लिए भी हमने same caliper यूज़ किया है। आप चाहे तो दूसरा caliper भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पीछे के लिए टॉर्क कम है, राइट? बिकॉज ड्यूरिंग डायनेमिक हमने देख ही चुका है अराउंड 70% वेट आगे की तरफ एंड 30 to 40% वेट पीछे की तरफ रहता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर कैलिपर। तो हमने पीछे के लिए इसलिए छोटा डिस्क भी यूज़ किया है। तो D इज इक्वल टू 165 एंड द स्मॉल d इज इक्वल टू 60 mm। सिमिलरली हम इफेक्टिव रेडियस निकालेंगे विच इज इक्वल टू 60.33 mm और 0.0633 mm. So similarly we get the torque equals to 171.15 Newton meter, right? So now we get to the conclusion. हमने required torque निकाला है फ्रंट के लिए 139.26 Newton meter for each wheel, and हमने अप्लाइड किया है 175.28 Newton meter। हमने इसको ज़्यादा रखा है ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, राइट? रेयर के लिए वी आर गेटिंग 149.28, तो पर ये दोनों व्हील्स पे है, मतलब बिकॉज वी आर यूजिंग इनबोर्ड ब्रेकिंग एंड वी आर अप्लाइंग 171.12। आप चाहे तो इसको और भी कम कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वैल्यू विच इज सेफ, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे यू कैन राइट, या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरी इस पीपीटी की, आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।